जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज है 24 जुलाई और 24 जुलाई को जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ऐसी घटनाएं घटी जिनका संबंध हमारी परीक्षाओं से हो सकता है, बारी बारी से आज हम अध्ययन करेंगे। और लाइव क्लास में जो स्थिति आपकी इस समय है, हम उससे बहुत खुश हैं। आप सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत काश आप लोग थोड़ा सा पहले एक लाइव क्लास में पढ़ रहे होते, कितना अच्छा होता। आप सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। हो सकता है इस लॉकडाउन की वजह से बहुत तकलीफ़ भी हुई है, हमारी थोड़ी सी इकॉनमी ग्रोथ कम हुई है, थोड़ी सी दिक्कतें हुई, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी हुई, हमारे बच्चे पढ़ने में बहुत मन लगा के पढ़ने लगे। और शायद उन्हें एहसास हो गया है कि अब उन्हें एक बेहतर मुकाम मिल सकता है, क्योंकि पढ़ने का अवसर प्रकृति ने प्रदान किया था और आपने उसका भरपूर उपयोग किया है या आगे कर लेंगे। अभी आपके पास समय है। अभी भी कोरोना ने आपको एक चांस दिया है कि भैया जीवित रह के कुछ बेहतर करना है, तो एक काम करिए, घर पे रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए और फिर हम आपके साथ तो हैं ही। आप मेहनत करिए, हम आपको पीछे से गिरने नहीं देंगे, विश्वास दिलाते हैं। आप चलते रहिए, हम आपके साथ लगे रहेंगे, ठीक। आज फिलहाल अपना सेशन शुरू किया जाए। सेशन बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बढ़िया बहुत सेशन है। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग जानकारी लेकर आए हैं आपके लिए, बहुत मज़ा आने वाली है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कल के सवाल का जवाब दे दीजिए जल्दी से। कल का हमने सवाल पूछा था, हाल ही में तुर्कमेनिस्तान का नया राजदूत किसे बनाया गया है? ब्रह्म वासुदेव, सचिन ओवैसी, विधु नायर, ब्रह्मचेलानी। तो इसका जवाब होगा विधु नायर को बनाया गया है, ठीक। अगर आपको याद ना आ रहा हो तो एक बाइक थी जो बहुत कॉस्टली बाइक लग रही थी, उसके साथ में खड़े थे विधु नायर, उन्हें बनाया गया तुर्कमेनिस्तान के नया राजदूत। अब जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि तुर्कमेनिस्तान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिख के दीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब आज का पहला सेशन का पहला बिंदु देख लीजिए, जल्दी देख लीजिए। आप अच्छे से इनको पहचानते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। पीएनबी ने फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए शुरू किया देशव्यापी अभियान। तो क्वेश्चन पहला बन गया कि किसने सैनिटाइजेशन को लेकर किसने देशव्यापी अभियान शुरू किया? पीएनबी बैंक ने। कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है। पीएनबी के इस अभियान का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किया गया है। पीएनबी द्वारा यह अभियान कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में शुरू किया गया है ना। पंजाब नेशनल के एमडी और सीईओ हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव। नोट कर लीजिए, परीक्षाओं में खूब आ चुका है एसएस मल्लिकार्जुन। किसी बैंक का कभी भी एमडी और सीईओ पूछा जाता है और उसे आप तैयार कर रखेंगे ना। इनको गौर से देख लीजिएगा। यस, 1980 के दशक में मॉस्को समर ओलंपिक के शुभंकर भूरे भालू, ये ऐसा हुआ करता था जो हाथ में ले रखे, भूरे भालू दैट इज मीसा के निर्माता विक्टर जिजिकोव का निधन हुआ। उनकी ड्राइंग का इस्तेमाल लोकप्रिय पत्रिकाओं में किया गया था, जिसमें यंग नेचुरलिस्ट, ट्विंकल, फनी पिक्चर्स और मुरझानका शामिल हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपसे जब डीप क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे बनाएगा। यंग नेचुरलिस्ट जो पत्रिका उसका कौन फिगर बनाता था उसको, या उसमें ड्राइंग कौन करता था? तो यही किया करते थे विक्टर जिजिकोव। अगला देखिए, कोरोना वायरस वैक्सीन हर जगह ऐसा लिखा मिलता है, मिली अभी कहीं है नहीं। देखिए, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एस्ट्राजेनेका, नोट करिएगा, एस्ट्राजेनेका पीएलसी द्वारा समर्थित कोविड-19 वैक्सीन के इंसानों पर किए गए परीक्षण में सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। क्वेश्चन बन गया, किस विश्वविद्यालय ने भी कोविड-19 की मानव पर प्रयोग प्रारंभ किया और सफल रहे? तो ध्यान रखेंगे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है ना। शोधकर्ताओं ने अपने प्रयोग कोविड-19 वैक्सीन में पाया है कि इसमें 18 से 55 आयु की लोगों में दोगुनी प्रतिरक्षा क्षमता उत्पन्न, यानी शरीर में एंटीबॉडी भी बनाई और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम भी किया। ऑक्सफोर्ड द्वारा वैक्सीन को रोग को रोकने और संचरण को कम करने के लिए इसे डिजाइन किया गया। जेनर इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के निदेशक डॉक्टर एडियर हेल इस वैक्सीन के बारे में पूरी घोषणा की है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित वैक्सीन परीक्षण के चरण 3 में प्रवेश कर चुकी है।
जिसमें चिकित्सा विशेषज्ञ वैक्सीन के तंत्र को समझने के लिए हजारों लोगों को इसकी खुराक देंगे। वैक्सीन में वेक्टर के रूप में चिंपांजी एडेनोवायरस की कम वर्जन का उपयोग किया गया है, जो कि सार्स कोवी 2 स्पाइक प्रोटीन की आनुवंशिक सामग्री से प्रभावित होता है। यह वैक्सीन अब मंजूरी के तीसरे चरण यानी अंतिम परीक्षण में चल रही है। चलिए एनएमडीसी क्या है देखते हैं। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन दैट इज एनएमडीसी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया किसे? सुमित देव को। किसको? सुमित देव को नियुक्त किया गया है एनएमडीसी का नया अध्यक्ष। आपके यहाँ जो भी कोयल एंड माइनिंग होती है, कोयला खदान जितना भी खनन कार्य होता है, उसमें ध्यान रखिएगा उसकी नीति बनती है कहाँ से? एनएमडीसी से। देव वर्तमान में एनएमडीसी के निर्देशक कार्मिक पद पर कार्यरत हैं। एनएमडीसी के सीएमडी के रूप में उनका कार्यकाल 28 फरवरी 2023 तक का रहेगा। वे एनएमडीसी के सीएमडी के रूप में एन ब्रजेंद्र कुमार का स्थान लेंगे, जो 31 जुलाई 2020 को सीएमडी के पद से निवृत्त होंगे। ठीक। राष्ट्रीय खनिज विकास एनएमडीसी का भारत सरकार का एक लौह अयस्क खनन इकाई है। नोट करेंगे ना। ये देखिए, यस, प्रकाश चंद्र कांडपाल और गैर जीवन बीमा कंपनी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, ध्यान रखिएगा जनरल इंश्योरेंस एसबीआई का ना, का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। किसको? प्रकाश चंद्र कांडपाल को। वह जून 2019 से एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के डिप्टी सीईओ के रूप में सेवारत है। वह भूषण महापात्रा की जगह लेंगे, जिन्हें अब निदेशक के पद पर नियुक्त यानी डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रकाश चंद्र कांडपाल का भारतीय स्टेट बैंक में रिटेल और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, मानव संसाधन, प्रौद्योगिकी और लर्निंग और विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 33 वर्षों से अधिक समय लंबा बैंकिंग अनुभव रहा है। इसके अलावा उन्होंने एसबीआई म्यूचुअल फंड के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में काम किया है। 10 नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम दैट इज एनपीसीआई द्वारा बार बार किए जाने वाले भुगतान के लिए यूपीसीआई ऑटो पे सुविधा शुरू की गई है। उपभोक्ता नई सुविधा से 2000 रुपये तक की राशि के मोबाइल बिल, बिजली बिल, ईएमआई भुगतान, इंटरटेनमेंट, ओटीटी सब्सक्रिप्शन, बीमा, म्यूचुअल फंड, कर्ज भुगतान, आवागमन तथा मेट्रो का भुगतान जैसे आवर्ती भुगतान किसी भी यूपीआई ऐप के जरिए कर सकेंगे, जिसके लिए पिन की जरूरत नहीं होगी। ग्राहक को 2000 से अधिक राशि के भुगतान के लिए बार बार पिन की आवश्यकता होगी। यानी अगर आपको रोज़ कहीं कोई खर्च करना, कोई खर्च करना या 28 तारीख को मोबाइल रिचार्ज करना है, तो आप उसी में प्रीमियर डाल देंगे और आपको उतने ही समय अपने आप रिचार्ज हो जाया करेगा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ हैं दिलीप असबे। कौन है? दिलीप असबे। जरा इसको देख लीजिएगा। यस, भारत में स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, नोट करेंगे क्या है ये? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवस का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। यह उड़ान परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। ध्रुवास एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। यह नाग हेलिना हेलीकॉप्टर का एक संस्करण है। नोट करिएगा। रक्षा डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी और डीआरडीओ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक, ये हमारा आज का छोटा सा सेशन था। आज सेशन बहुत बड़ा नहीं था लेकिन बहुत बढ़िया था, क्योंकि ये बिंदु बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में आपसे पूछे जाने वाले हैं, है ना। चलिए अब देखते हैं। बोइंग ने वायुसेना को अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी पूरी की। नोट करिए, बोइंग ने चिनूक और अपाचे की हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी पूरी की। क्या है पूरी कहानी सुनिए। वायुसेना को सितंबर 2019 में अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली खेप मिली थी, जिन्हें पंजाब के पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन बेस पर तैनात किया गया था। भारत ने सितंबर 2015 में अमेरिकी सरकार के विदेशी सैन्य बिक्री कार्यक्रम के जरिए बोइंग से 22 अपाचे हेलीकॉप्टरों और 15 चिनूक हेलीकॉप्टरों को खरीदने के लिए $3 अरब का अनुबंध किया था। फिर से नोट करेंगे। 2015 में अमेरिकी सरकार के साथ इस पर हस्ताक्षर हुए। 22 अपाचे हेलीकॉप्टर और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए $3 अरब का अनुबंध किया गया। अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टरों की असेंबलिंग यूनिट भारत में ही होगी।
हैदराबाद स्थित बोइंग का संयुक्त उपक्रम टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड अमेरिकी सेना और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों दोनों के लिए AS-64 अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए एयरो संरचनाओं का निर्माण कर रहा है। भारत में बोइंग के आपूर्तिकर्ता चिनूक के लिए जरूरी सिस्टम और पुर्जों का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा क्राउन और टेलकॉन असेंबली और डायनोमेटिक टेक्नोलॉजीज द्वारा रैंप और आफ्टर पायलॉन शामिल किए गए। अब कहानी समझ लीजिएगा, हम उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो चिनूक और अपाचे ले रहे हैं उसमें हम अपने यहाँ ही उन्हें असेंबल कर रहे हैं और अपने अकॉर्डिंग उनको जो सिग्नल मेंटेन होंगे वो हम करेंगे, क्योंकि भविष्य में ऐसा ना हो कि अमेरिका गुलाटी मार जाए ना, इसलिए। चलिए, ये था हमारा सेशन। चलिए आज के सवाल का जवाब दीजिए। स्पेस एक्स नामक कंपनी ने किस देश के उपग्रह को हाल ही में अपने द्वारा लॉन्च किया? स्पेस एक्स नामक कंपनी ने किस देश के उपग्रह को हाल ही में लॉन्च किया? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, रूस और कंबोडिया। आपको कमेंट्स बॉक्स में जवाब देना होगा। ठीक, आप जवाब देंगे, नहीं आता है तो आप ढूंढ के देंगे, फिर भी नहीं आता है तो चलिए हम आपको देंगे। ठीक, आज फिलहाल अपने सेशन में इतना ही था। हमने आपसे पहले कहा था बहुत बड़ा नहीं, बहुत बढ़िया पढ़िए, और जब बहुत बड़ा पढ़ना होगा तो हमारी आवश्यकता होगी, इसलिए अच्छा पढ़ें, बेहतर पढ़ें और तैयारी करते रहें। हम आपसे उम्मीद करते हैं आप बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे और इस उम्मीद पे आप लगातार बेहतर होने के लिए प्रयास करते रहिए। जहाँ गलतियाँ हों हमसे बताइए, स्वयं संशोधन करिए और कुछ अच्छा अगले एग्जाम्स में हमें करना है ये दिमाग में सेटअप कर लीजिए। ठीक, फिलहाल आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल जय हिंद।